मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 से 24 मई 2026 के बीच ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या और उनके संरक्षण को लेकर वन विभाग लगातार गंभीर है। इसी क्रम में 22 से 24 मई के बीच ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले फरवरी 2026 में हुई शीतकालीन गणना में कान्हा, किसली और सरही वन परिक्षेत्रों में कुल 224 गिद्ध दर्ज किए गए थे। साथ ही 50 घोंसलों की भी पहचान की गई थी। इस बार गणना के लिए वन विभाग द्वारा गरुड़ नाम के डिजिटल मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। फील्ड स्टाफ को इसके संचालन और डाटा एंट्री का प्रशिक्षण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया है। गणना कार्य निर्धारित प्रपत्रों और डिजिटल तकनीक दोनों माध्यम से किया जाएगा ताकि सटीक आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। विशेषज्ञों के अनुसार गिद्ध पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मृत पशुओं को खाकर बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 7 मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। कान्हा क्षेत्र में मुख्य रूप से व्हाइट बैक्ड, हिमालयन ग्रिफॉन, लॉन्ग बिल्ड, सिनेरियस और किंग वल्चर जैसी प्रजातियां देखी जाती है। गिद्धों की गणना कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ पूरे मध्य प्रदेश में समस्त वन मंडलों में होना है। गिद्ध, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वन्य जीव है, और यदि गिद्ध ना ही होगा तो आप ये सोचिए कि जो मृत वन्य जीव होते हैं जंगल के अंदर और हमारे आसपास में भी, तो उन मृत जीवों को सफाई कर्मी के रूप में जो साफ करने का कार्य है वो गिद्ध ही करते हैं। इसीलिए गिद्धों की संख्या चूँकि लगातार पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है, तो उन गिद्धों की वास्तविक गणना संख्या क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इसको लेकर के अब गिद्ध गणना कराई जाती है, और जो अभी होनी है। सर, इस वर्ष एक बार पहले भी गिद्ध गणना हो चुकी है, कब हुई थी और आगामी कब होगा? हाँ, ये फरवरी माह में हुई थी 20 से 22 तारीख के बीच में, और अभी मई में फिर 22, 23, 24 तारीख को प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की जाना है। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो गिद्धों की गणना है ये क्यों की जाती है, क्या कारण है इसका? अब मैंने जैसा आपको बताया कि गिद्ध जो है वो किसी भी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सोचिए कि आपके घर के आसपास कचरा रहे और उसको कचरे को साफ करने वाला कोई ना रहे, तो आपका पूरा आसपास का वातावरण गंदगी से भर जाएगा। और यदि कोई एक ऐसा सफाई कर्मी हो जो उस गंदगी को लगातार साफ करता रहे, तो आपका आसपास का वातावरण स्वच्छ बना रहेगा। तो यही कार्य जो है पर्यावरण में गिद्ध करते हैं, इसलिए गिद्धों का बड़ा महत्व है। वर्तमान में जो गिद्धों की जो संख्या है, क्या स्थिति है इसकी कान्हा टाइगर रिजर्व? कान्हा टाइगर रिजर्व में वैसे तो 13 वन परिक्षेत्र हैं, लेकिन इसमें से 3 परिक्षेत्र कान्हा, किसली और सरही में गिद्ध पाए गए हैं। और हमारे पास पिछली जो गणना फरवरी में हुई थी उसके हिसाब से 228 गिद्धों की गणना हुई थी और 50 घोंसले पाए गए थे। गिद्धों की संख्या का घटने का महत्वपूर्ण कारण हमारा स्वयं का जो हम लोगों ने जो विकास किया है वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप देखते होंगे कि पशु चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई है, लेकिन पशु चिकित्सा में हम कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करने लगे हैं जिसमें से डाइक्लोफेनेक बहुत महत्वपूर्ण है। इस दवाई का उपयोग हम जब पशु की चिकित्सा में करते हैं, और वो जब पशु मर जाता है तो जब उसको गिद्ध खाते हैं तो वो दवाई किसी प्रकार से गिद्ध तक, शरीर तक पहुंच जाती है, और वो गिद्धों में जाकर आंतों में, किडनियों में बीमारी उत्पन्न करती है, जिससे गिद्धों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। तो जो गिद्धों की संख्या में कम होने का बहुत सबसे महत्वपूर्ण कारण जो निकल कर आया है वो इन्हीं दवाइयों का उपयोग है। गिद्धों की गणना मुख्य रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से हम बाघ गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गिद्धों की गणना भी इस बार मोबाइल ऐप, जो गरुड़ मोबाइल ऐप बना है इस विशेष तौर पर गिद्ध गणना के लिए, उसके माध्यम से की जाएगी। और हम ऑफलाइन जो प्रपत्र भरते हैं वो प्रपत्रों के माध्यम से भी हम उसमें जानकारी भरेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व गिद्धों के संरक्षण के लिए बहुत लगातार प्रयास करता जा रहा है, और इसी क्रम में मैं आपसे, आपके माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को अपील करना चाहूँगा कि गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जो पशु चिकित्सा में जो दवाइयों का मैंने पहले उल्लेख किया है उनका उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में हम सहयोग करें, क्योंकि प्लास्टिकों का इन वन्यजीवों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। गिद्धों के जो पर्यावास हैं, मुख्य रूप से पेड़ हैं या चट्टाने हैं, खोह हैं, इनका भी संरक्षण करें, क्योंकि गिद्ध यहाँ पर रहकर अपना प्रजनन करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी की सुरक्षा करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है, और साथ में गिद्धों के प्रति जागरूक हों। उन्हें हम एक ऐसे जीव के रूप में जानें जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और हम उसके संरक्षण के लिए, जिस प्रकार बाघ के संरक्षण के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया हमारे साथ बाघों के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार गिद्धों के संरक्षण के लिए भी पूरा मीडिया एक साथ इकट्ठा हो और हम लोग मिलकर काम करें। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि पशु उपचार में डाइक्लोफेनेक दवा का उपयोग न करे और मृत पशुओं के शवों में जहर न मिलाए, ताकि गिद्धों के संरक्षण में मदद मिल सके। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।